हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ वीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर लेकर आए हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहेगा और एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। और ये आपका एक तरीके से हमारा जो पीवाईक्यूज़ हैं वहाँ से ही ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। सो आपको यही प्रिपेयर कर सकते हैं और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज़ में और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आप बाय कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, नंबर आपके सामने ही है 8178359562 पर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि हमारा जो पेपर होने जा रहा है वो 4 जून को है। बीकॉम जी से हैं, बीकॉम एफ से हैं। तो मुझे लगता है आपका सबसे पहले वाला जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो शायद बेगला 137 का है, जिसके सब्जेक्ट का नेम लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है। ठीक है, अगर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लेना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया जा रहा है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में कुछ पैसेज आएगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें पैसेज की। तो पैसेज कैसा भी आ सकता है, बस आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि यूनिवर्सिटी कौन सा वाला पैसेज सेट करेगी, बट हमें अगर हम प्रिपेयर हैं तो पैसेज कोई भी आ जाए, पैसेज कभी भी सेम नहीं आता, हमेशा अलग अलग आता है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको आंसर ढूंढने आते हैं, लिखने आते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है जिसके यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एग्जाम में पैसेज पढ़ोगे या फिर क्वेश्चन पढ़ोगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो एक बार तो आपको पैसेज पढ़ना होता है, एक बार जानना होता है कि पैसेज में किससे रिलेटेड क्या बात हो रही है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के फिर पैसेज पे आते हो तो आंसर जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, वर्ड को आप मार्क कर सकते हो और वही आंसर में भी ढूंढोगे तो जल्दी मिल जाएगा, यानी पैसेज में ढूंढोगे तो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, व्हाट इज करेक्टर इन लिटरेचर एंड ड्रामा, कि क्या करेक्टर है लिटरेचर और ड्रामा में। ठीक है, सो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आप ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर साफ शब्दों में ये लिखा भी है, थर्ड लाइन में, आ करेक्टर इज इन लिटरेचर एंड ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। ये रहा इसका आंसर, जैसे कि ये दिया हुआ यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। सॉरी, एक मिनट में गलत मार्क हो गया, ये रहा। अ करेक्टर इन लिटरेचर एंड ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन पीपल इन द स्टोरी और द प्ले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ आता है कि इसका आंसर जो है यहाँ पे ये इतना लिखा गया है। एंड करेक्टर में भी फिक्शनल और बेस्ड ऑन रियल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो ये यहाँ पे आंसर दिया है और यहाँ से लेके इन्होंने जो है रियल पीपल, बेस्ड ऑन रियल पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर इन्होंने अच्छे से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ करेक्टर कैन बी डिस्क्राइब। देखो, अभी तो मैं आपको ये तो अच्छे से समझा रही हूँ कि आंसर कैसे फटाफट मिल जाता है देखने से ही, तभी मैंने बताया कि पहले एक बार पैसेज पढ़ना है, 2 बार क्वेश्चन पे ध्यान देना है, उसके बाद मेन वर्ड पकड़ना है और जल्दी से आंसर ढूंढ लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, पैसेज तो कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने बता दिया कि पैसेज आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और जितने मार्क्स का होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। अगर 2 नंबर का है तो 3-4 लाइनें लिख सकते हो, 1 नंबर का है तो आप एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है, या एक लाइन में भी, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो है यहाँ पे 3 मेन वेज पूछे गए हैं इन विच अ करेक्टर कैन बी डिस्क्राइब। ठीक है, तो देखो भाई, मुझे डिस्क्राइब वर्ड याद था तो डिस्क्राइब मेरी आंखों के सामने आ गया, सो मैंने फटाफट से इसका आंसर पकड़ लिया, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, और यही इसके आंसर। तो ऐसे आंसर मिलते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो हमसे पूछा गया, हाउ कैन अ कैरेक्टर ट्रेट चेंज थ्रू आउट अ स्टोरी। ठीक है, तो अब हम हमें जो है इसको फिर से पकड़ना है कि इसका आंसर है कहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये देखो, इस प्रकार से ये पूरा पैसेज दिखाती हूँ। रुको, हट क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट।
तो देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने आंसर दिया है, अ करेक्टर ट्रेट कैन चेंज द करेक्टर एक्सपीरियंस डिफरेंट सिचुएशन लर्न न्यू थिंग्स एंड डेवलप थ्रू आउट द स्टोरी एंड द प्रोसेस कॉल्ड करेक्टर डेवलपमेंट। तो देखो भाई यहाँ पर जो पूछा गया था करेक्टर ट्रेट चेंज के बारे में पूछा गया था, तो हमने इसी लाइन को या इस वर्ड को पकड़ना है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो ये लिखा थ्रू आउट द स्टोरी, ये रहा ना, थ्रू आउट द स्टोरी, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो साफ दिख जाता है कि हमें पता लग जाता है कि कहाँ से आंसर लिया गया, डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है हाउ कैन अ करेक्टर साइकोलॉजिकल ट्रेट कैन बी डिस्क्राइब। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रेट के बारे में बताया गया, ठीक है। तो अब जो है हमें यहाँ पे देख के समझ आ जाएगा कि साइकोलॉजिकल ट्रेट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे बताया थ्रो द डिटेल्स सच एज द मोटिवेशन बिलीव्स एंड वैल्यू, क्योंकि किस प्रकार से वो देता है। तो ये रहा इसका आंसर, मोटिवेशन। अब जो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट जो है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटैगनिस्ट एंड एन एंटागनिस्ट इन अ स्टोरी। तो इसके बीच का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मीनिंग है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी होता है। एंटागनिस्ट जो होता है वो एक तरीके से कैरेक्टर जो होता है वो अपोजेस द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आंसर इसका दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे डिफरेंस ही पूछे, हो सकता है वो किसी का मीनिंग या फिर किसी का अपोजिट, इस प्रकार से भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर जो है अच्छे से पैसेज में आंसर ढूंढने आते हैं फिर आप फटाफट ढूंढ लोगे, चाहे कोई सा भी पैसेज है। मैंने अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐड प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अपोजिट्स। यहाँ पे जो है प्रीफिक्स को ऐड करना है ताकि जो है एक मीनिंगफुल जो है वो वर्ड भी बने और अपोजिट भी हो उसका। सो बेसिकली जैसे कंफर्टेबल है तो उसका अपोजिट क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है, और हमेशा वर्ड के आगे जो लगता है प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है वो हमेशा वर्ड्स के आगे लगा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल, नेसेसरी का अननेसेसरी, एंड उसके बाद लाइक का डिसलाइक, वैलिड का इनवैलिड, रिगार्ड का डिसरिगार्ड, यानी कि इन वर्ड के आगे लगाए गए हैं। यूएन लगाया है, आईएन लगाया है, डीआई लगाया है, डीआईएस लगाया है, सो वर्ड के आगे लगाया गया है। सो इसमें आपसे कोई भी पूछ सकता है, बट आपको करना आ गया तो आप समझ जाओगे कैसे करना। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के, एक मिनट, वर्ड के आगे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। तो देखो भाई कंजंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर जो कंजंक्शंस होती हैं वो क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंजंक्शन में क्या होता है, किसी वर्ड को बीच में लाया जाता है सो दैट हमारा जो मीनिंग है वो अच्छे से निकल के आए, जिसमें हम बिकॉज, देयरफॉर, टू, देन, इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए होगा, कहाँ से मिलेगा। सो मैं उन लोगों को, बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं, पेड रहेगी, फ्री का कंटेंट सारा यूट्यूब पे है, बट हमें भी अपनी टीम को आगे चलाने के लिए जो है वो आप लोगों को पेड पे करना पड़ता है, एंड ताकि जो है वो हमारा टीम का भी चलता रहे, एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो अदरवाइज आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रही थी, एप्रोप्रिएट कंजंक्शन की मैं बात कर रही थी। तो कंजंक्शन होता क्या है, जैसे कि वह शब्द, हिंदी में बोलूँ, वह शब्द होते हैं जिसका उपयोग दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों यानी फ्रेजेस, या वाक्यों यानी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इसको, जैसे एंड, बट, बिकॉज, और, सो, ये सब चीज़ें कंजंक्शन में आती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हो। जैसे ना मैं एंड का एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मतलब वो है नहीं, लेकिन काफ़ी पेपर में पूछा भी जाता है। जैसे एंड है, ठीक है। तो एंड जो होता है वो दो समान चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज़, मतलब मुझे सेब और आम दोनों ही पसंद हैं, ठीक है। तो यानी एंड का इस्तेमाल किया। तो समझ रहे हो कि कंजंक्शन कब इस्तेमाल होता है, वह दो शब्द होते हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक
फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, सो उसके बीच में लगाया जाता है। जैसे एक और है बट, बट जो है वो भी यहाँ पे नहीं है, मैं वो वाले एग्जांपल दे रही हूँ जो यहाँ नहीं है, अब जो होंगे वो यहाँ समझाऊंगी, तो आप नोट करते रहना। जैसे यहाँ पे है बट, ठीक है। अब बट जो होता है वो विपरीत बातों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए ही रैन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन, वह तेज दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई, तो बट लगा ना बीच में, वह तेज दौड़ा लेकिन के लिए उन्होंने बट लगाया, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है बिकॉज, वो तो यहाँ पे है, इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। बिकॉज हम कब यूज करते हैं, कारण बताने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए शी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज सिक, वह अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि के लिए हमने बिकॉज लगाया। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है ही रैन अवे डैश ही वॉज टेरिफाइड, तो यानी कि ही रैन अवे, वह भागा, ठीक है, भागा लेकिन, लेकिन वर्ड जो आया ना यहाँ पर, सॉरी बट बिकॉज जो आया, ठीक है, क्योंकि जो आया, क्योंकि ही वॉज टेरिफाइड, क्योंकि लगाया गया, बिकॉज लगाया गया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का और है या फिर सौ है, ठीक है। सौ जो होता है वो लगता है, जैसे यहाँ सेकंड में दिया है, सौ जो लगता है वो लगता है परिणाम, रिजल्ट बताने के लिए। जैसे इट वॉज रेनिंग सो आई स्टेड होम, कि बारिश आ रही थी, बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर रहा, ठीक है। और यहाँ पर जो सो यूज हो रहा है वो ही वॉज इल डैश ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, सौ का इस्तेमाल किया, यानी ही वॉज इल, बीमार था, ठीक है। रिजल्ट बताया हमने, परिणाम बताया, इसीलिए ही वॉज, सॉरी, इसीलिए ही डिड नॉट कम टू द स्कूल, इसीलिए वो स्कूल भी नहीं आया। सो इसी प्रकार से आपको जो अगर मेन मीनिंग्स पता होंगे किसको किस में इस्तेमाल करना है, सो आप अच्छे से कर पाओगे। अब जैसे इसमें आता है देयरफॉर, टू, दैन, ठीक है। जैसे ही वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है, डैश ही बोरोड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम अ फ्रेंड, तो देयरफॉर लगाया। ही वर्क 7 days a week डैश मेक बोथ एंड मीट्स, ठीक है, तो टू लगाया। फिर देन जुपिटर इज बिगर देन मार्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बस आने चाहिए किस में किस लिए होता है, फिर आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिफाइन एनी। आपके पेपर में पेपर ऐसे ही बनेगा पर चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको करनी आती है तो आप कर पाओगे। डिफाइन एनी टू टाइप ऑफ फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस विद सुटेबल एग्जांपल, 100 वर्ड में इसको लिखना है। तो यहाँ पर ना आपको यहाँ चार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी दो आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिया गया पैराडॉक्स, ठीक है, ये अंडरस्टेटमेंट है, टेंशन है, वो आप इजी इजी हैं, वो आप एक खुद से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर, और एग्जांपल्स भी देना है। जैसे पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स एक तरीके की स्टेटमेंट है दैट अपेयर कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट बट एक्चुअली कंटेन अ डीपर ट्रूथ और मीनिंग। मतलब ये एक तरीके का अपोजिट आप इसे कह सकते हो, बट ये एक्चुअली कंटेन करता है बहुत डीपली ट्रूथ को और मीनिंग को। इट मेक रीडर थिंक केयरफुली अबाउट द हिडन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल लेस इज मोर थ्रो कॉन्ट्राडिक्टरी इट मीन सिंप्लिसिटी कैन बी मोर इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, शेक्सपियर ने कहा था। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि उस सेंटेंस के साथ या सॉरी उस पर्टिकुलर मीनिंग के साथ, एक वर्ड के मीनिंग के साथ कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है वो आप देंगे। जैसे पैराडॉक्स एक वाइडली यूज इन लिटरेचर टू क्रिएट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जगाने के लिए, कॉम्प्लेक्स आइडिया हाईलाइट करने के लिए, साइकोलॉजिकल ट्रुथ हो गए एंड इस प्रकार से। एक और वर्ड इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे सिनेक्टरी, कि सिनेक्टरी क्या होता है। सिनेक्टरी एक तरीके का लिटरली डिवाइस है जिसके अंदर which a part of something is used to represent the whole and the whole is used for represent a part, ठीक है। it help make language more creative and expressive, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके से इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो, एक्सप्रेसिव हो। क्योंकि जो सिनेक्टरी है वो एक तरीके की लिटरली डिवाइस है जिसके अंदर विच अ पार्ट इज समथिंग इज यूज, किसी चीज का उसमें से, उस डिवाइस में से किसी पार्ट को यूज करना और रिप्रेजेंट करना पूरे को, और उसी होल को हम यूज कर रहे हैं एज अ रिप्रेजेंट एज अ पार्ट। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑल हैंड ऑन डेक्स, हेयर हैंड्स रेफर्स टू सेलर और वर्कर नॉट जस्ट द हैंड,
यानी हम किसी को दर्शा रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल है इंडिया वॉन द मैच, हेयर इंडिया रिप्रेजेंट द इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा डीप में समझो, इंडिया मैच का काफी अच्छा एग्जाम्पल है तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इंडिया जो है एक तरीके से मैच जो है वॉन करती है, इंडिया जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम को कर रही है। सिनेक्टिडी जो होता है एक तरीके कॉमनली यूज होता है पोएट्री में, ड्रामा में, एवरीडे स्पीच टू क्रिएट इम्प्रेसेस एंड विविड इमेजिनरी, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो अब आते हैं इसी तरीके से आपसे कोई भी 2 या 4 5 6 दे देंगे, उसमें से आपको 2-3 एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल अबाउट 100 वर्ड ईच। ठीक है, तो देखो भाई कोई भी शॉर्ट नोट जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं अगर, तो कोई भी वर्ड वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी वर्ड आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही आए, ऐसे कोई भी आए और उनका एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझा देना है। नेक्स्ट पे आती हूँ, तो आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है वो आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस, सो 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, तो करेक्ट करने के लिए मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करती हूँ। जैसे ये लिखा मी एंड माय फ्रेंड इज गोइंग टू द मॉल टुडे, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, माय, मी की जगह क्या आ जाएगा, माय। ठीक है, एंड फ्रेंड, ठीक है, एंड आई आर गोइंग टू द मॉल टुडे। तो सेंटेंस जो गलत है उसको हमें करेक्शन में लाना है, जिसमें टेंसेस वगैरह आपको अच्छे से आते ही होंगे, मुझे पता है, बस सिंपल सा ही है। इनको सेंटेंसेस को ठीक करना है। जैसे यहाँ दिया गया है I went to the store to buy some apples and oranges but they was all sold out। तो इसके अंदर I भी ठीक है, went भी ठीक है, to the store भी ठीक है, to buy भी ठीक है, some भी ठीक है, apples भी ठीक है, orange भी ठीक है, but they was की जगह पे were आ जाएगा, all sold out, क्योंकि was यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। एंड इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मतलब उसको ठीक करना है। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन। देखो भाई प्रेपोजिशन जो होती है उसके अंदर हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, अंडर, ऑन, एट, इन, विद, ऑन, इन, ये सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशंस पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सेंटेंसेस आप सोचो कि मैं वो वाली बता दूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है, बट मैं आप लोगों को उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन हाँ अगर आपको प्रेपोजिशन अच्छे से आती हैं, ठीक है, तो आप जो है वो चीज कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रेपोजिशन का एक मतलब बताती हूँ कि प्रेपोजिशन में क्या होता है। बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो प्रस्ताव, सुझाव, ये सब। ठीक है, और अगर हम ग्रामर की बात करें तो प्रेपोजिशन जो होता है एक ऐसा अर्थपूर्ण कथन है या विचार होता है जिसे हम सच या झूठ मान सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से रहता है ये, जिसमें आपको मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती हैं, तो देखो भाई प्रेपोजिशन जो होती है वो सेंटेंस के बीच में लग जाती हैं, जिसमें आपका अंडर, ऑन, एट, ऑन, इन, विद, ये सब चीज़ों के लिए हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपने पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, जैसे कि द कैट इज हिडिंग डैश द काउच। तो यानी कि यहाँ पर जो है, जो काउच वर्ड है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो काउच का जो मतलब है वो बेसिकली जो है वो है सोफा, दीवान या आराम कुर्सी, बैठने या लेटने वाला फर्नीचर होता है। तो यहाँ पे जो है हमने उस प्रेपोजिशन के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है क्या लगाया है, यहाँ पे हमने यूज किया है अंडर। ठीक है, तो हम अंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो प्रेपोजिशंस होती हैं उनके अलग अलग जो मीनिंग्स हैं और वो सेंटेंस के हिसाब से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अंडर के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अंडर एक तरीके की पोजीशन है, बीनीथ और लोअर देन समथिंग एल्स।
ठीक है, जैसे कि द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, ठीक है, एंड शी फाउंड द की अंडर द रग, आई वॉर अ स्वेटर अंडर माई जैकेट। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो मैंने आपको दिए अभी। एंड द बर्ड इज सिटिंग डैश द ब्रांच, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो है अंडर की जगह पे जो है हम यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑन प्रेपोजिशन है वो हमारी एक तरीके से एक ऐसी चीज को इंडिकेट करती है, अ पोजीशन रेस्टिंग अटॉप अ सरफेस, अ स्पेसिफिक डे और अ डेट और इन्वॉल्वमेंट विद अ डिवाइस और मेथड ऑफ ट्रैवल, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर जो है आपको कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन मंडे, ऑन द फोन, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एट, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ऑन की जगह पे अब जो है हम एट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो द यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है ही गोज टू बेड एट 10 PM एवरी डे। अब जो एट है वो एक तरीके से लोकेशन, टाइम या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट इवेंट को दर्शाता है, तो वहां पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट 5 o'clock, 6 o'clock, एट 9 o'clock, एट द एंट्रेंस, एट द क्रिसमस, एट द दिवाली, ये एट दिवाली ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑन, फिर से वही सेम सेम है, एट भी बता दिया। इन किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इन, ठीक है। तो इन का एक बार हम देखते हैं। सो इन का एग्जाम्पल जो है वो है मोस्ट चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी दीज डेज। इन जो होता है वो एक तरीके से पोजीशन है ऐसी या फिर स्टेट विद इन बाउंड्री टाइम पीरियड, यानी मंथ, ईयर, सेंचुरीज में चीजें जब आ जाती हैं तो उसकी बात करता है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इन लगाया है। विद का एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिया गया है वो है आई एम गोइंग टू सी अ मूवी विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको लॉजिक पकड़ना है कि आपके प्रेपोजिशन में क्या लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? क्या बता रही थी मैं आपको, विद का एग्जाम्पल दे रही थी। विद में आता है आप लोगों का बाकी तो मैंने बता दिया। विद में शी वेंट टू द पार्टी विद हर फ्रेंड्स, दे आर करेंटली लिविंग इन अ, ये तो चलो इनका है, विद का दिया मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, ऑन भी हो गया, इन भी हो गया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ब्स। फ्रेजल जो होता है वर्ब जिसमें आता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन जो है उसको हम बोलेंगे, इसको ठीक करके ब्रोक डाउन सेंटेंस बनाना है। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू स्कूल, ठीक है। कम अक्रॉस में आएगा आई केम अक्रॉस, ठीक है। टेक ऑफ में आएगा टुक ऑफ, वियर ऑफ में आएगा आपका वॉर ऑफ, गेट अलोंग में आएगा आप लोगों का गेट अलोंग ही रहेगा। तो इस प्रकार से ठीक करके सेंटेंस बना के लिख देना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई एंड द एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमें एक्सप्लेन करना है फिगर ऑफ स्पीच को। जैसे यहाँ लिखा है हर आईज वर स्टार शाइनिंग इन द नाइट, तो फिगर ऑफ स्पीच में जो है इसका पूरा एक सेंटेंस बना के अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देना। कोई भी आ सकता है, तो इसमें से कोई भी आपको जो बोलेगा 100 वर्ड्स का कोई भी दो एक्सप्लेन करने, जैसे इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो उसके ऊपर एक्सप्लेन करना है फिगर ऑफ स्पीच की भाई दिस सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ हाइपरबोले बिकॉज इट यूज aggression to describe very heavy rainfall. Cats and dog are not actually falling from the sky. The phrase simplify meaning that it was raining heavily. तो उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है सिफिक्स का। अब ये जो है ये हमारे वर्ड के लगेगा पीछे, प्रीफिक्स आगे एंड सफिक्स पीछे। होप का बन गया होपफुल, केयर का बन गया केयरफुल, ग्रीन का बन गया ग्रीनिश, डेंजर का बन गया डेंजरस, मिल्क का बन गया मिल्की। तो आपको बस सफिक्स एंड प्रीफिक्स का अगर डिफरेंस पता है तो आप बना के कर पाओगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है वो है यूज द फॉलोइंग वर्ड इन अ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसे कंज्यूम है एडजेक्टिव, डांस हो गया,
वो भी आपका एडजेक्टिव, डिफेंड एडजेक्टिव, हार्वेस्ट वर्ब, क्रश एडजेक्टिव। तो इसमें से क्या करना है, इसको हमें एक वर्ड जो है ना उससे एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कंज्यूम का क्या होगा, कंज्यूमेबल। तो इससे एक सेंटेंस बनाना है कंज्यूमेबल से कि फ्रेश फ्रूट्स आर हेल्दी एंड कंज्यूमेबल, कि जो अच्छे फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और कंज्यूमेबल होते हैं। डांस की बात करूँ तो डांसेबल, यानी द सॉन्ग हैज़ अ वेरी डांसेबल रिदम, कि जो सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा डांसेबल रिदम प्रोवाइड कर रहा है। डिफेंड में आता है डिफेंसिव, जिसमें आता है टीम प्लेड अ डिफेंसिव गेम येस्टरडे। एंड हार्वेस्ट का आता है फार्मर हार्वेस्ट क्रॉप ड्यूरिंग द विंटर सीजन। क्रश की बात करें, क्रशेबल, जैसे प्लास्टिक बॉटल आर इजली क्रशेबल, वेरी नहीं है, इजली क्रशेबल। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना होगा वर्ड को ठीक करके। सो नेक्स्ट आता है मैच द मॉडल वर्ब फ्रेजेस विद दे मीनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा। तो मीनिंग कैसे कैसे आएगा, जैसे कि मस्ट बी है तो इसका मीनिंग है ऑलमोस्ट सर्टेन। कुड बी का पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल बट अनलाइकली। तो यानी जो फ्रेज है उसका मीनिंग यहाँ पे आपको जो है लिखना है, ठीक है। नीड का नेसेसरी, नीड टू, ऐसे ही है इसका मीनिंग देना, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स का, इन द पैसेज बिलो, ठीक है। तो पैसेज दिया रहेगा और उसमें से छांट के आपको लिख देना है आंसर, ठीक है, जैसे यहाँ दिया भी है। आई वुड लाइक टू डैश द फैक्ट दैट दिस एरिया हैज गॉन विदाउट वाटर फॉर अ होल वीक। यहाँ पे ड्रॉ योर अटेंशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना ये दे रखे हैं तो इसी में से सिलेक्ट करके डालना है। ये भी आपने काफी पहले से पढ़ते आ रहे हो, जो फिट बैठ रहा है जिस सेंटेंस के साथ उसको आपको रख देना है, ठीक है। और इसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं। 13 क्वेश्चन है जो कि एक करेक्ट आर्टिकल के ऊपर है। आर्टिकल्स आपको पता ही है, एन आ द यही इस्तेमाल होते हैं और ये पता ही है आपको कि जो आपके जो वॉवल्स होते हैं उसके साथ एन लगता है, जो विदाउट वॉवल है उनके साथ ए लगता है। द एक पर्टिकुलर प्लेस वगैरह के साथ लगता है, जैसे वी शुड ईट डैश एप्पल अ डे। तो यानी कि एप्पल जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे वॉवल है तो उसके आगे एन ही लगेगा, ठीक है। अब मैं द का एग्जाम्पल देती हूँ, एक आ का देती हूँ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ दिया है ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ कोई वॉवल नहीं है इसलिए आ लगा। द का एग्जाम्पल है गिव मी द बुक आई गेव यू येस्टरडे। एक पर्टिकुलर जो चीज आ जाती है या फिर एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है या पर्टिकुलर थिंग है उसके आगे द लगता है। सो इसी प्रकार से है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये भी। एंड नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड इंडिकेटिंग अ कैजुअल टेम्पोरल रिलेशन। तो यानी कि ये जो दे रखे हैं सेंटेंसेस, सो आपको उसमें फिट करना है, ठीक है। सो जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसमें से जो है आप लोगों को यहाँ पर नेम देना है उस डिवाइस को। जैसे कि लास्ट है मेन एंड वुमेन टुगेदर, मेन एंड वुमेन ऑफ अ कॉमन ह्यूमैनिटी, कि जो मेन है और वुमेन है वो एक साथ हैं, पर मेन और वुमेन जो है वो कॉमन ह्यूमैनिटी के हैं। तो इसको हमने रिपीटिशन का यहाँ पे एक जो है नाम दिया है, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या गया था, हमसे एक रेऑप्टिकल डिवाइस जो यूज हो रही है उसका नाम पूछा था, वही हमने बताना है, ठीक है। सो इसी प्रकार से था। सो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा अच्छे से बताया, पेपर भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा और आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, सिखाई हैं। प्रेपोजिशन ये सब जो भी है, वर्ड को कैसे करना है, पैसेज तो मैं नहीं बता सकती ना, आपको फिल इन द ब्लैंक सेम बता सकती, बट आपको जो जो टॉपिक जैसे जैसे आएंगे वो मैंने अच्छे से बताए हैं, अब आप कर पाएंगे इजीली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।